आप अपने गांव में सरपंच के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव को। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव। मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। वो गिरे थके हपटे मन आओ परे डरे मन के मन, मोर संग चलो रे मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी मोर संग चलोगा। नमस्कार, मैं हूं जीत रॉय और आप हैं डेवलपिंग इंडिया के साथ। आज हम हैं सेजबहार गांव में, जहां पे एक युवा और ऊर्जावान प्रत्याशी जो अपने क्रांतिकारी विचारों से पूरे सेजबहार का नक्शा बदलना चाहते हैं। आइए उनसे मुलाकात करें, श्रीमती ममता पीयूष यादव जी से। जय जोहार। मोर नाम ममता यादव हरे। मैं वर्तमान के सेजबहार के निवासी हरों और जो कि समाज सेविका के रूप में यहाँ कार्यरत हबों और आगे में यहाँ सरपंच प्रत्याशी के रूप में अभी चिन्हाए हूँ यहाँ सबो झन ला। जय जोहार। मैं पीयूष यादव, सेजबहार निवासी। मेरी धर्मपत्नी ममता पीयूष यादव एक समाज सेविका है और अभी सेजबहार में सरपंच प्रत्याशी है। जनप्रतिनिधि बनने का ये जो विचार है, ये आप लोगों के मन में कैसे आया? मोर मैके है नगरी हरे। जी हाँ, मोर परिवार है समाज सेवा के रूप में शुरू से कार्य करत थे और वही ला देख के मैं बचपन से सबो चीज ला देखत आत हूँ। तब मोर मन में एक भावना रही से कि मैं आगे जाके समाज सेवक के रूप में कार्य करूँ। तब मोला आज ये मौका मिली से अपन ससुराल में आके कि यहाँ कार्य कर सको। मोर पति है में मोला साथ दी से। मोर पत्नी ममता यादव, मैं शुरू से देख रहा हूँ इनको और इनकी फैमिली को राजनीतिक से लेकर के समाज सेवक के रूप में इनकी फैमिली पूर्ण रूप से समर्पित है। मेरी शादी के बाद हम लोग सेजबहार में कई वर्षों से रह रहे हैं और फिर ममता दिल से वो समाज सेविका है, तो हमने यहाँ पर ममता को समाज सेविका के रूप में सामने लाए हैं। क्षेत्र हो या गाँव का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप फेस 1 में चले जाइए, चाहे आप बस्ती चले जाइए, चाहे आप इधर नया बस्ती आ जाइए, ममता यादव को कोई भी नेता के रूप में नहीं, सब के सब व्यक्ति एक साफ सुथरी समाज सेविका के रूप में जानते हैं। कुछ काम जो है वो समाज सेविका से हर तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। हमें क्षेत्र में कुछ राजनीतिक की भी जरूरत है कि जिससे हम क्षेत्र में और अच्छी तरीके से लग के एक साफ सुथरी राजनीति कर सके। इसी को देखते हुए हमारी क्षेत्र की जनता, बुजुर्ग और जो हमारे मित्र हैं, उन सब ने मिल करके ममता को सरपंच पद के लिए प्रत्याशी के रूप में सेजबहार में एक मजबूत दावेदारी पेश की। तो आप जो है पहली बार जो है सरपंच के लिए उम्मीदवारी रख रहे हैं और आप लोग काफ़ी युवा हैं और आपके सामने बहुत से अनुभवी लोग, जो दिग्गज लोग हैं, वो लोग आपके प्रतिद्वंदी हैं। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? जो मेरे सामने दिग्गज सरपंच प्रत्याशी हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हम युवा हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी छवि, मैंने आपको फिर बता दे रहा हूँ, हमारी छवि एक नेता नहीं, हमारी छवि पूरे सेजबहार में समाज सेवक के रूप में है। हम लोग कई वर्षों से समाज सेवक के रूप में सामने आए हैं और हमारा वार्ड क्रमांक 1 से लेकर के वार्ड क्रमांक 20 तक हमारा सिर्फ एक ही चीज के लिए नाम चलता है कि हम समाज सेवक के रूप में हैं। हम आगे आएंगे तो काम होगा और यदि हम सामने आएंगे तो हम जरूर विकास करेंगे। जो दिग्गज हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या उन्होंने काम किया है या उन्होंने काम नहीं किया है, ये मैं नहीं, ये मेरे से ज्यादा अच्छा क्षेत्र की जनता बता सकती है। लेकिन हमें जनता सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम पीछे नहीं हो सकते हैं। हम भी अपनी दावेदारी बहुत मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर बहुत ही ऊर्जा है और युवा ही है जो एक नई गति दे सकता है विकास को। जो आपके अंदर वो जज्बा मैं देख पा रहा हूँ और मेरी शुभकामना है कि जनता आपको चुनकर आगे लाए और आपकी जो सेवा भावना है और आपके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को आप जो है गति दे पाएँ और अपने क्षेत्र को और अधिक विकास कर पाएँ और ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो वर्तमान में जो आपके गांव में जो समस्याएं हैं, उस पर आप कुछ प्रकाश डालिए जिसका आप निराकरण करना चाहें। वर्तमान में तो सेजबहार में कई समस्याएं हैं। अगर मैं बताने को शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि नाली एक बहुत बड़ी समस्या है।
रोड एक बहुत बड़ी समस्या है, पानी एक बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी समस्या आवास की है। फेस 1 में भी नाली और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। राशन की दुकान की एक बहुत बड़ी समस्या है। 15 साल मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा समय होता है। 15 साल से सेज बहार का एक ही परिवार का व्यक्ति सरपंच बनते आ रहा है। यदि उनके काम में इतनी ही मजबूती और इतना ही सुधार होता तो आज कई गांव के जैसे हमारा गांव भी आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में सामने होता, जो कि आपको पता है सेज बहार एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में सामने नहीं है। मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र की कई समस्याएं हैं और 15 साल से एक ही परिवार है और अभी तक हमारा सेज बहार आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में सामने नहीं आया। जब समस्याओं की बात चल रही है तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा, आम्हापारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 700 से 800 लोग रहते हैं और इससे भी ऊपर लोग रहते हैं। वहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है। घर के ऊपर से तार जा रहे हैं कि 1 मीटर पे तार लगा है कि कब आदमी चिपक जाएगा, कब अर्थिंग लग जाएगा, उसका कोई जवाबदारी नहीं है। यदि सेज बहार की जनता ममता को सरपंच बनाती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो आने वाले मेरे कार्यकाल के समय में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा सेज बहार एक आदर्श सेज बहार के रूप में पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ में फेमस हो। जी बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं ममता जी को ये अवसर मिले और आप दोनों मिलके सेज बहार को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में बनाएं। तो यदि आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो ये आने वाला जो आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, इसमें आपने कुछ प्लानिंग की होगी, कुछ विचार किया होगा, वो एक बार शेयर कीजिए। यदि आप गांव के अंदर जाएंगे तो कितने घर ऐसे हैं जिनको आवास अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। आप अगर नई बस्ती में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ रोड ही नहीं है। लोग अपना पैसा लगा करके मुर्रम डाल के रोड बना रहे हैं। पानी, आप अगर आम्हापारा जाएंगे जहाँ 700-800 लोग रहते हैं आम्हापारा, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हैंडपंप नहीं लगे हैं। हमारा गांव मेन रोड NH के एक साइड फेस 1 और एक साइड फेस 2 बसा हुआ है। उस हिसाब से राशन की दुकान यहाँ पर और होनी चाहिए, सरकारी राशन की दुकान। मैं अपने 5 वर्ष में पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में एक राशन की दुकान हो। एक राशन की दुकान हमारे इधर नई बस्ती के बीच में हो, क्योंकि वहाँ की जनता 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाती है राशन लेने। मैंने कहीं कहीं की सड़कें देखी हैं जो बनी ही नहीं है। नालियाँ मैंने ऐसे देखी है, कई जगह पे नाली है ही नहीं, वो पानी निकल रहा है, वो कहीं भी जा रहा है। तो हमें नाली के साथ निकासी भी बनाना है। एक समस्या मैंने ऐसे देखी है कि बिजली के तार सर के ऊपर से जा रहे हैं और टच हो रहे हैं छत से। वो एक बहुत ही खतरनाक चीज है। सेज बहार का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। यहाँ पर हर समाज का सामुदायिक भवन बना हुआ है, लेकिन मैं एक ऐसा सामुदायिक भवन बनाना चाहता हूँ जहाँ पर हर समाज का व्यक्ति अपना कार्यक्रम जा करके कर सके, वह चाहे विवाह हो या छठी हो या कुछ भी हो। यहाँ पर अस्पताल की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर एक छोटा सा उप स्वास्थ्य केंद्र है, पर उस उप स्वास्थ्य केंद्र में जो हमें आपातकालीन समस्याएं आती है, नेशनल हाईवे पे सेज बहार बसा हुआ है। वहाँ आए दिन चोट, एक्सीडेंट या कुछ भी समस्याएं होती हैं तो हमें रायपुर भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं है और रायपुर जाते जाते कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है। ये सारी समस्याएं को मैं देखते हुए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस उप स्वास्थ्य केंद्र में बेड की और आपातकालीन सेवाएं दें। रोड के किनारे बसा हुआ है सेज बहार। आए दिन यहाँ पर पशुओं के साथ हादसा होता है। सेज बहार में ऐसा नहीं है कि पशु चिकित्सा नहीं है, लेकिन वो विकसित नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग स्वयं अपना पैसा लगा के गौ रक्षा संस्था चला रहे हैं और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। तो मैं गौ या कोई भी जानवर हो, पशु हो, उसके लिए एक चिकित्सा और डॉक्टर उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं खुद एक नेशनल प्लेयर, यूनिवर्सिटी प्लेयर हूँ मैं, और मैं खुद अभी कार्यरत हूँ क्रिकेट कोच के रूप में। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट एकेडमी का मैं हेड कोच हूँ। मैंने सेज बहार में एक बड़ा मुद्दा ये भी देखा है, अगल बगल गांवों में खेल मैदान है और हमारे इस सेज बहार में एक भी खेल का मैदान नहीं है। सरकारी जगह यहाँ बहुत है, आप चाहे तो यहाँ खेल का मैदान बन सकता है और उसमें बच्चे अच्छे लेवल पे खेल के भविष्य भी उनका बन सकता है। जी बिल्कुल। सेज बहार के युवाओं में काफी जोश है जो इन सब
एक्टिविटी में भाग लेना चाहते, पर वो विवश है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हम दिलाएंगे, उनको खिलाड़ी हम बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आपके जो सोच है, आपका जो उद्देश्य है सेज बहार को लेकर, वो काफ़ी अच्छा है और हम चाहेंगे कि जनता से आग्रह भी करेंगे कि आपकी सोच को पूरा करने में आपकी मदद करें और आपको बहुमत से जिताएं। तो अंत में हम चलें, उसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सेज बहार की जनता से एक बार आग्रह करें। मोर नाम ममता यादव हरे। आप मन के सेज बहार के बेटी, बहू, बहनी, आप मन के आशीर्वाद से मैं आज सेज बहार के जनप्रतिनिधि बने के उम्मीदवार लेके आप मन के बीच में आए हूँ। विनती करत हूँ कि मोला ताला चाबी छाप में मोर जो चिन्ह मिले 5 नंबर में, जेमे आप मन हम मुहर लगा के आशीर्वाद दे के मोला प्रचंड मन से विजयी बनाहूँ, ताकि आगे में आप मन के सेवा बर हमेशा उपलब्ध रहूँ। जय जवाहर। आप अपने गांव में सरपंच के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष वार्ड 2। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव को। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव। ममता पीयूष यादव को। ममता पीयूष यादव। 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 ममता पीयूष यादव।